अहमद अवैस साहब, जिस तरह खलील साहब कह रहे हैं एक मोतबर तरमीम होने जा रही है, पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इत्तफाक कर लिया है, ऐसा ही है सर? देखिए, अभी कुछ इफ्स एंड बट्स तो हैं अभी, और कहते हैं ना कि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, जिसकी निशानदेही मौलाना ने भी की है और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी की है। लेकिन वन शुड टेक इट पॉजिटिवली कि अगर कंसेंसस से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें कोई बुनियादी चीज़ जिसको मद्देनज़र रखना है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुनियाद उसकी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो कायम रहनी चाहिए किसी सूरत भी। चाहे क्यों यह हुकूमतें तो बदलती रहती है ना, आज ये हुकूमत है, कल और हो जाएगी, उसके बाद कोई और आ जाएगी। किसी हुकूमत के एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी अगर आप ले गए तो फिर यहाँ पे बड़ा एक फाशिस्ट निज़ाम जन्म लेगा, वो ख़तरनाक है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसका तरीक़ेकार जो है, जजिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार जो है, उसमें बिल्कुल जो है अमल दखल जो है वो एग्जेक्टिव का इस अंदाज में नहीं होना चाहिए कि वो जजेस जो हैं वो मुंह उठा के एग्जेक्टिव की तरफ देखें कि जी हम उनके मंजूर नज़र हो जाएं और हमें वो यहाँ पे ले आएँ। तो ये ख़तरनाक तरीन सूरत हाल होगी, और इसको हम अपोज भी करेंगे, और इसको हम समझते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके बुनियादी ढांचे को भी ये तबाह कर देगा, और साथ ही साथ इसके जो 3 पिलर हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की इमारत जो है उस्तवार हुई है, और एक एग्जेक्टिव का पिलर है, एक पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है, और जुडिशरी है। जुडिशरी का पिलर को अगर कमज़ोर करेंगे तो ये 2 पिलर जो हैं वो संभाल नहीं सकेंगे, इमारत को गिर जाएगी। तो अहमद अवैस साहब ये बताइए सर, ये जो बिल्कुल ठीक है सर, ये जो मुसवदा आया है 175A में जो तरमीम तजवीज़ की गई है वो तो यही कह रही है कि चीफ जस्टिस की तकर्री खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी और इसमें से 3 सीनियर जजेस में से एक नामजद करेगी। चलें, अगर मान लिया जाए कि ये मुसवदे की तरमीम मंजूर हो जाती है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि पीटीआई के बड़े फेवरेट भी हैं, आपको लगता है वो बन पाएंगे चीफ जस्टिस? देखिए, सवाल ये है कि मेरे ख्याल में इस अंदाज में सोचना नहीं चाहिए जजेस के मतलब कि वो किसका फेवरेट है, किसका फेवरेट नहीं है। अभी उनके मतलब जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो, ये आपने देखा होगा कि ये किस कदर तेज़ी से ये काम हो रहा है कि जी 25 तारीख से पहले पहले हो जाए। 25 से पहले पहले इसलिए हो जाए कि कहीं मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन जाए, और वो बन जाएंगे, और ये इसका उन्होंने इजहार भी कर दिया कि अगर वो बन गए तो वो इलेक्शन का ऑडिट करा देंगे। भाई ऑडिट करा देंगे तो आपको क्या डर है, आप तो इलेक्ट होके आए हुए हैं। जो किसी ने कोई धांधली की होगी, गलत काम किया होगा, वो काबू आ सकता है। आप तो कहते हैं आप तो बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल जायज़ इलेक्ट होके आए हैं, तो खुशी की बात है। वो 100 दफ़ा बल्कि आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपकी इंटेग्रिटी जो है और विंडिकेट होगी। तो ये मैं इस अंदाज में सोचता हूँ, और यही सोच होनी चाहिए। हमें जजिस के मुतालिक ये राय और ये तवक्कात जो है उनसे बिल्कुल वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। खलील साहब, ये जो आर्टिकल 175A की तरमीम है सर, 25 तक इसको मंजूर आपने करना है, और जो अभी कह भी रहे हैं सर कि जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी सूरत चीफ जस्टिस आप लोग बनते देखना नहीं चाहते, 3 सीनियर जजेस में से कोई भी आगे आके बन सकता है, फिर यही उम्मीद रखें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इज़ वेरी अपराइट जज हैं वो। हम जब पंजाब में थे हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत सारी, अहमद अवैस साहब को पता, बड़ी अमेंडमेंट की थी, अपना बहुत सारे निज़ाम को ठीक किया और बड़ा काम किया, और डेड ऑनेस्ट पर्सन है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इसको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, और ख़ास तौर पे कुछ हमारे मोहतरम जो हमारे लीगल फैटर्निटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि हम कदम बढ़ाओ कि अपना मंसूर अली शाह हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा ख्याल है ये भी गलत हुआ कि उनको मुतनाज़िर नहीं बनाना चाहिए था। वो ऐसे इंसान भी नहीं है कि जो मेरे ज़ाती तौर पे मैं ओपनली कह रहा हूँ। और जब ये बात हुई थी COD की, उसमें बानी PTI के भी दस्तखत है, मौलाना फजल रहमान के भी, उस वक्त तो ना काजी फायज ईसा साहब का वजूद था कि वो जुडिशरी में है, और ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। तो जजेस तो सबके लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक मैं बड़ा विद हैवी आर्ट करना चाहता हूँ कि आज तक हुआ यही है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर उसके बाद भी आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने दवाम बहुत सारे ऑनरेबल जजेस ने बख्शा मार्शल लॉ को, उनके आमरों के आगे इन्होंने बिल्कुल सर झुका दी है।
और जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये गलत हुआ है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जजेस की तकर्री जो बड़े मुतबर तरीका से होना चाहिए, और जो कमीशन है उसमें भी चीफ जस्टिस साहब होंगे, बाकी जजेस होंगे 5 जजेस होंगे, फिर अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर लॉ, और 4 लोग होंगे पार्लियामेंट से, अपोजिशन से भी होंगे, और इसके अलावा 2 लोग होंगे जो हम लेंगे जो जस्ट लाइक टेक्नोक्रेट्स फ्रॉम द जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटीज है या व्हाट्सएवर, जस्ट लाइक वन फ्रॉम द माइनॉरिटी वन फ्रॉम द वुमेन। तो इस तरीके से होगा, कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जाएगा। एज ए लॉयर हम खासतौर पे मैं अपनी जाती बात करता हूँ मोहतरम अहमद अवैस साहब के सामने कि हम किस तरह सोचा जा सकता है कि आइन को वायलेट करे। बेसिकली वैसे ये था नहीं, पहले ये था कि कोई भी, लेकिन बाद में 18वीं तरमीम में अहमद अवैस साहब मुझे बेल आउट करेंगे, 175(3) जो है उसको इंसर्ट किया गया कि जो सीनियर तरीन जज होगा, अल जहाद ट्रस्ट वाला केस जो था उसके बाद, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह को खुद भी जाना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, अदलिया को किसी तरीके से जेर करने की ना कोशिश की जाएगी, ना कोई ऐसी बात है, लेकिन अदलिया को भी हम चाहते यही है कि अदलिया को भी अब स्टैंड लेना पड़ेगा बहुत सारी ऐसी बातों पर, ताकि इस मुल्क का और सब हर जगह पे जो हमारी अदलिया, आप देखें कितने नंबर पर आते हैं हम, तो बहुत सारे पसंद नापसंद के फैसले अहमद अवैस साहब को पता है, मतलब इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, एडवोकेट जनरल रहे, हम इनसे हमेशा एहतराम का रिश्ता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोगों को बनाया गया है जो किसी का भतीजा बन जाता है, किसी के चैम्बर के लोग जज बन जाते हैं। सर लेकिन मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बजा है,